अगस्त्य ऋषि जी का ये पौराणिक मंदिर है और मंदिर के बारे में बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि पौराणिक समय में दो बहुत बड़े दैत्य राक्षस थे। एक का नाम आताबी और दूसरे का नाम वाताबी। ये दोनों आपस में भाई थे। इनकी दहशत धरती पर इतनी फैल गई कि हर ऋषि मुनि थर थर कांपते थे। इनका शिकार करने का तरीका भी अजीबो गरीब था। ये लोग भेष बदलकर ऋषि मुनि को अपने घर भोजन के लिए दावत देते और फिर जब ऋषि मुनि इनके घर भोजन के लिए आते तो इनमें से एक भाई आताबी सूक्ष्म रूप धारण कर लेता और भोजन की थाली में चुपचाप बैठ जाता। जैसे ही भोजन का निवाला ऋषि मुनि के गले के अंदर जाता तो बड़ा भाई बाहर से आवाज देता और पेट में गया दैत्य राक्षस इतना भयानक रूप धारण करता कि ऋषि मुनि का पेट फाड़कर बाहर निकल जाता, जिससे ऋषि मुनि की मृत्यु हो जाती। और मृत्यु होने के बाद ये दोनों राक्षस ऋषि मुनि को खा जाते। आताबी और वाताबी ये दोनों बड़े खूंखार दैत्य राक्षस थे। भेष बदलने में तो ये माहिर थे ही थे, लेकिन इनका जो शिकार करने का तरीका था वो भी अजीबो और गरीब था। ये लोग भेष बदलकर ऋषि मुनि को अपने घर भोजन के लिए बुलाते और जब वो भोजन के लिए आते तो इनमें से आताबी भोजन की थाली में सूक्ष्म रूप धारण कर चुपचाप जाकर छुप जाता और जब वो ऋषि मुनियों के पेट में जाता तो विशाल रूप धारण करता और उनका सीना चीरकर बाहर आता, जिस प्रकार से ऋषि मुनियों की मौत हो जाती। इनका आतंक धरती पर दिनों दिन बढ़ता रहा। ऋषि मुनि परेशान होकर अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज हमें इन दैत्यों के चुंगल से छुटकारा दिला दो। देखेंगे आज की इस वीडियो में कैसे अगस्त्य ऋषि जी ने इन दैत्यों का वध किया, कौन कुर्मासिनी माता कैसे प्रकट हुई, कौन थे भोगाजीत, कौन थे कर्माजीत, इन सारी चीज़ों पर आज हम नज़र डालेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ में। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड दर्शन आप तक। आज की वीडियो में इन सभी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे और साथ ही मंदिर के भी आज हम दर्शन करने वाले हैं महाराजा अगस्त्य श्री ऋषि जी के। तो आप बने रहे मेरे साथ में और वीडियो को लास्ट तक बात जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हिंदुस्तान की धरती का एक सुंदर सा राज्य जिसे लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं देवभूमि उत्तराखंड की ही बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड के जिला रुद्रप्रयाग से 23 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक सुंदर सा शहर अगस्त्यमुनि। यह शहर बहुत छोटा है और कहा जाता है कि यह शहर ऋषि मुनियों ने बसाया था, तभी से इसका नाम अगस्त्यमुनि रखा गया है। इतिहास के पन्नों में एक महर्षि हुआ करते थे जिन्होंने अपने तपोबल से न जाने कितने लोगों का उद्धार किया। यह जगह महर्षि अगस्त्य की तपस्थली है। यहाँ स्थित उनका मंदिर है और उनकी मूर्तियां आज भी विराजमान है। मुख्य मंदिर में अगस्त्य मुनि का कुंड है एवं उनके शिष्य भोगाजीत की प्रतिमा विराजमान है। जय मुनि महाराज। यहाँ पे जो है कि अगस्त्य ऋषि का मंदिर जो है प्राचीन है
ये उस समय की बात है। तो सतयुग में जब जो है कि त्रेता युग में जो है रावण का वध हुआ था, उस समय रावण ने कुबेर पे नजर रखने के लिए आतापी वातापी दो दैत्य जो है कुबेर पे नजर रखने के लिए उत्तर भारत में स्थापित किए थे। जब राम भगवान जी जो है कि रावण का वध करने के बाद आए तो उन पर ब्रह्म हत्या दोष लगा। उस दोष को मिटाने के लिए श्वेत बंधु रामेश्वरम की स्थापना की गई। उसमें जो है कि 22 कुंडों में जो है स्नान करने के बाद राम भगवान जी जो है फिर अपने शरीर में पुनः जो है कि अपने शरीर का रंग रूप में आए। उससे पहले जो है रावण वध करने पे राम जी इतने काले पड़ गए थे कि जितना जो है कि तवा होता है। तो ऐसा करते करते जो है कि भगवान राम जी जो है कि अगस्त्य जी के पास आए, बोला कि क्या कि आप जो है कि महाराज मुझे उत्तर भारत जाना है, फिर जो है अतभी वातभी क्या वो करना श्रृंगार करना है, तो इसलिए क्या मुझे अनुमति दो। अगस्त्य जी ने कहा कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, जो अस्त्र शस्त्र मैंने दिए थे उसका तुमने प्रयोग कर दिया, वो एक ही बार होना था, अब मैं स्वयं जाऊंगा। एक तथ्य तो ये है। दूसरा तथ्य है कि विंध्याचल पर्वत जो कि यूपी मिर्जापुर के नजदीक है, वहां पे जो है कि नारद मुनि एक दफे गए कि मंदराचल की पर पूजा होती है, कैलाश की पूजा होती है, तुम्हें जो है कि विंध्याचल कोई नहीं जानता। तो अगस्त्य वहां पे जो है कि तुम्हें कोई नहीं जानता, तो इसलिए जो है कि क्या कुछ ऐसा काम करो कि जिससे तुम्हारी विश्व ख्याति हो। तो उस समय जो है नारद मुनि के कहने पे विंध्याचल को अहंकार हो गया, वो इतना उठ गया कि सूर्य और चंद्रमा की गति को अवरुद्ध कर दिया। उत्तर भारत में जो है उजाला ही उजाला, दक्षिण भारत में अंधकार ही अंधकार। ऐसा करने पे जो है सभी देवता लोगों के आग्रह करने पे विंध्याचल जी जो है अहंकार हो गया था, वो झुके नहीं। तो सभी ने कहा कि अगस्त्य जी को जो है गुरु मानते हैं विंध्याचल, तो आप अगस्त्य जी के पास जाओ। तो भगवान विष्णु जी के पास गए, उन्होंने भी वही तर्क रखा कि भाई पालनहार तो मैं जरूर हूँ, पर पालन करता जो है इस समय जो है भगवान अगस्त्य जी की देन ही होगी कि जो झुक जाएगा। तो अगस्त्य जी जैसे मंदिर में गए तो उन्होंने विंध्याचल जी के पास गए, वो दंडवत प्रणाम के लिए झुके। तो विंध्याचल जैसे दंडवत प्रणाम के लिए झुके तो अगस्त्य जी ने कहा कि ऐसा शिष्य मुझे उत्तर भारत की यात्रा करनी है और दिन और रात दोनों चाहिए। दिन में मैं चलूंगा तो रात्रि विश्राम करूंगा, क्योंकि मैं अपनी चौथी अवस्था में हूँ। तो फिर क्या कि तुम्हारी जो है कि मर्जी है कि आप जो है कि उचित लगे। अगर शिष्य होने के नाते, गुरु होने के नाते जो है मुझे क्रोध आ गया, तब मत बोलना कि मेरा अहित हो गया। तो विंध्याचल जी उस समय के नहीं, गुरुवर के क्या कि मैं झुका ही रहूंगा, आप जाओ। तो उस समय से अगस्त्य जी जो है कि यहाँ से नीचे गए नहीं, विंध्याचल उठा नहीं, मूर्ति रूप में समावेश। दूसरा जो है कि जब अगस्त्य जी आए तो विंध्याचल झुकने के बाद ऊपर यहीं पे एक गांव है सिल्ला, वहां पे आतापी वातापी तो दैत्य रहा करते थे, जिनका जो है कि आतंक था। जो भी ब्राह्मण वहां भोग लगाता उसके पेट में सूक्ष्म रूप धारण करके पेट भस्म करके वो निकल जाते। तो अगस्त्य जी ने अपने शिष्यों को जो है मना किया था। शिष्यों में उनके 12 विश्व विजयी राजा थे कि जो कि राजकोष धन लेके आए थे, क्योंकि लोपा मुद्रा जो है राजघराने से थी। उसने कहा था कि उत्तर भारत में मैं खाऊंगी क्या, तो इसलिए वो अपना राजकोष का धन लेके आए थे। तो अगस्त्य जी ने उनको मना किया कि क्या कि मैं स्वयं भोजन करूंगा, भोजन करने के बाद तब जो ठीक ठाक रहो तभी सब लोग करना। तो जैसे ही उन्होंने भोजन किया, सूक्ष्म रूप धारण करके आता भी पेट में घुस गया और पेट फाड़ के बाहर निकल गया। तो फिर 9 दिन 9 रातों तक वातापी के साथ जो है कि युद्ध करते रहे अगस्त्य। जब थक गए तो सर की जटा से एक बाल को पटका जमीन पर वीरभद्र को पैदा किया, कोक के महल से कुकमांडा को। ऐसे ही जो है कि 7 देवियों को, काली अवतारों को जो है कि प्रकट करने के बाद उनको अनुमति दी। खून इकट्ठा करके अंतिम दफे पी जाना। तो उन्होंने जो है ऐसा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए, तो 27 दिन का युद्ध चला। 27 दिन में जो है कि वो खत्म हो गया। एक भागने में सक्षम हुआ जो कि बद्रीनारायण जी के पीछे भागा। अगस्त्य जी जैसे बद्रीनारायण जी के पास गए, उन्होंने कहा कि प्रभु इसको जो है कि छोड़ दो। बद्रीनारायण जी कहते हैं कि शरण में आए हुए को मैं निराश नहीं करता हूँ। फिर अगस्त्य जी बोले बिना शंख ध्वनि के विष्णु पूजा अधूरी है, अगर यहाँ पे शंख ध्वनि होगी तो कई ब्राह्मणों के वंश को जो है कि दैत्य जो है नष्ट कर देगा। तो बद्रीनारायण जी कहते हैं कि क्या कि पूरे विश्व में जो है कि बद्रीनाथ धाम में ही बिना शंख ध्वनि की मेरी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो कहे कि यहाँ पे शंख ध्वनि नहीं हो।
फिर अगस्त्य जी बोलते हैं कि क्या कि अगर वो नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मैंने शिष्य को वचन दे रखा है कि मुझे वापस आना। तो बद्रीनारायण जी के उस तथ्य पे जो है कि वो उत्तर देते हैं कि तुम मूर्ति रूप में समावेश करो, क्योंकि धीरे धीरे कलयुग आ रहा है, कलयुग के अंतिम चरण में जो है ये प्रकट हो गए, इसका वध करके आप नीचे चले जाना। तो तब से जो है अगस्त्य जी मूर्ति रूप में समावेश है और इस स्थान पे जो है अगस्त्य जी का जो है मंदिर है। वैसे इसका नाम जो है कि नाकोट है, तो बाजार जब बसा था पहले उसका नाम अगस्त्य मुनि ऋषि के नाम से अगस्त्य मुनि डाला था। तो आज फॉर्म में जो है नगर पालिका बन गई, तो उसका नाम भी अगस्त्य मुनि है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि मुनियों की विनती करने के बाद अगस्त्य ऋषि जी ठीक उसी प्रकार उन दैत्य राक्षसों के यहाँ भोजन करने के लिए गए जैसे कि वह बुलाता ही था। पहला राक्षस जो भोजन के निवाले के साथ अगस्त्य ऋषि के पेट में चला गया, तो ऋषि महाराज जी ने मंत्र पढ़कर जराटग्नि द्वारा उनको पेट में ही भस्म कर डाला। लेकिन बाहर खड़ा राक्षस समझ गया और वो अपने असली रूप में आकर अगस्त्य ऋषि जी से युद्ध करने लगा। राक्षस काफी बलवान था, इसीलिए ये युद्ध लगभग 27 दिनों तक चलता रहा। आखिर में ऋषि जी थक चुके थे। उन्होंने माता कुर्मासनी देवी जी से विनती की और देवी प्रकट हुई और इस प्रकार से कुर्मासनी देवी ने इस दैत्य राक्षस का वध कर डाला। महर्षि अगस्त्य जी के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो यहीं पर मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया जाए तो मुझे आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर इस वीडियो का पार्ट 2 बनाकर जल्द ही आपके सामने पेश करूंगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।